तो इस वक्त कोटा में है, जहां उन्होंने आज कोटा शहर को अहम सौगात दी है। सीएम इस वक्त जो है सिटी पार्क का जायजा ले रहे हैं, विकास कार्यों का। इसका नाम दिया गया है और इस ऑक्सीजोन का जायजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। यहाँ उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और रिवर फ्रंट के बाद में जो ये ऑक्सीजोन की सौगात दी गई है उसमें आप देखिए कि अलग अलग तरीके के स्कल्पचर दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा थोड़ा दौड़ लगानी पड़ेगी पवन को, लेकिन कोशिश करें जहाँ तक दिखा सकते हैं। और ये बोट के ज़रिए अब जायज़ा लेते हुए, बहुत खूबसूरत सौगात है ये कोटा के लिए और यहाँ रहने आसपास में रहने वालों के लिए तो वाकई ऑक्सीजन का मजबूत सोर्स है ही, लेकिन कोटा के टूरिज़्म को भी ये ऑक्सीजोन नए परवान देगा। और मुख्यमंत्री के पीछे पीछे ये एसडीआरएफ की टीम है, तो ये एसडीआरएफ की टीम भी बोट लेकर चल रही है किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए और रिलीफ के लिए। 2 एसडीआरएफ की टीम्स हैं जो अलग अलग बोट्स में चल रही हैं। ख़ास बात यह है कि लाइफ जैकेट ज़रूरी है, लिहाजा मुख्यमंत्री भले ही प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं, उनको भी लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया और उन्होंने इसको पूरी तरह फॉलो किया। अपनी जैकेट उतारी, लाइफ जैकेट ली है। और सीएम के स्टाफ में जो कम्युनिकेशन सेल के लोग थे वो भी इस बोट पे चढ़ना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, तो उन लोगों को इस बोट से हटा दिया गया है। बहरहाल अब ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये पैच है अंदर छोटी कैनाल का। उस पूरी कैनाल का जायज़ा सीएम अशोक गहलोत लेंगे। हमारे कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार दौड़ लगा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दरअसल ये जो पार्क है, ये पार्क हो चाहे रिवर फ्रंट हो, ये डेवलपमेंट तो देते ही हैं, साथ में एक विज़न को भी दिखाते हैं कि कैसा डेवलपमेंट का विज़न हो सकता है। लेकिन कई बार नेताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा का कारण भी बनते हैं। पिछले दिनों सत्ताधारी पार्टी के विधायक अमीन कागजी कह चुके कि धारीवाल सारा विकास, सारा पैसा कोटा ले गए और दूसरी जगहों पर डेवलपमेंट नहीं होता है। और ये किसी भी नेता की अपनी लोकल जनता, स्थानीय वोटर्स के प्रति अनुराग भी होता है, वोट पाने का अट्रैक्शन भी होता है, उनको लुभाने की कोशिश भी होती है। इन सब कोशिशों के ज़रिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि लोगों को साथ जोड़ा जाए, उनको नई नई चीज़ें दी जाए। ये जिस जगह राजेंद्र नगर में है वहाँ आसपास कोचिंग संस्थान भी है और उन कोचिंग्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक मूड रिफ़्रेश करने का काम कर सकेगा ये पार्क। हमारे सहयोगी के शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि राजेंद्र नगर में ये पार्क है, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो कितना मददगार रहेगा बच्चों के लिए रिलैक्स होने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो सिटी पार्क बनाया गया जिस लोकेशन पर, इसके सराउंडिंग्स में तमाम कोचिंग संस्थान, तमाम हॉस्टल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में जो छात्र हैं, कोचिंग छात्र, वो यहाँ पर अपने मूड को फ्रेश करने के लिए आ सकते हैं। इस जगह में चूँकि हरियाली बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो टेम्परेचर है वो भी 5 डिग्री से कम रहने की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही कई तरीके के हर्ब्स, फ्लावर्स, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं और कोशिश की गई है कि इस पार्क के जरिए नेचर को पवन को देखिए, उनकी मशक्क़त भी हो रही है। पवन थोड़ी जल्दी आने की कोशिश करेंगे। इधर ये आलमंड पार्क के आगे जहाँ सीएम देख रहे हैं, पार्क का जायज़ा ले रहे हैं, वो हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी सीएम की तरफ से, डीपीआर की तरफ से जो कम्युनिकेशन सेल है, सीएम कम्युनिकेशन सेल, वहाँ से जो यूट्यूब लिंक मिलता है उसमें भी काफ़ी परेशानी आएंगी, क्योंकि वो पवन के मुकाबले दौड़ नहीं पा रहे हैं, वो पवन वेग से दौड़ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स की बात बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए तो मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इलाके में, चूँकि कोचिंग का इलाका है, ऐसे में छात्र जब यहाँ आएंगे तो उन्हें नेचर से जुड़ने का एक बार मौका मिलेगा। कोशिश यहाँ पर यूडीएच मंत्री और यूआईडी डिपार्टमेंट की यही रही है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो विजिटर्स आए, उनको नेचर से जुड़ने का मौका मिला है। ऐसे में पक्षीशाला भी बनाई गई है यहाँ पर, जिसमें तमाम देशी विदेशी पक्षी जो हैं उनके अंदर रखे जाएंगे। साथ ही बात की जाए बॉटनिकल गार्डन की, सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो जब नेचर से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मूड को रिलैक्स कर देने वाला ये सीन होगा और तमाम जो तनाव है
उसको दूर कर देने वाला ये रहने वाला है जी। क्योंकि ये बॉटनिकल गार्डन में आप बात कर रहे हैं कि पक्षियों को लाके रखा जाएगा, तो जो तो बर्ड नेस्ट है पेड़ पर, वो नेचुरल हैबिटेट में ही रखना पड़ेगा उनको, या कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें डेवलप की जा रही हैं उनके लिए? कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई हैं, पक्षीशाला बनाई गई है, एक एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की गई है यहाँ पर पूरे तरीके से, कि जो भी कोई बर्ड्स यहाँ पर आता है तो वो जो उनके लिए नेस्ट किस तरीके से यहाँ पर बड़े पेड़, घने पेड़, ताकि उनके जो नेस्ट हैं वो सुरक्षित रह सकें और बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हैं। और यहाँ पर जो एवियोर पक्षीशाला बनाई गई है इसमें 25 से ज़्यादा विदेशी और 175 देशी जो पक्षी हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं जी। देखिए, पवन दौड़ लगाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और दरअसल ये जो नहर का इलाका है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर से लंबा बताया जा रहा है, और इसमें इस पार्क में अलग अलग खूबसूरती है। जैसे ये आप देखेंगे तो ये आलमंड जोन है, यहाँ पर केवल और केवल बादाम के पेड़ हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा पेड़ ऐसे हैं जो बादाम के पेड़ लगाए गए हैं। ये बैम्बो जोन है, यहाँ पर केवल बांस के प्लांट्स लगाए गए हैं। और इस पार्क की खूबसूरती, इसके स्कल्पचर्स अलग अलग तरीके से देने के लिए कोशिश की गई है। ये कैनोपी है, यहाँ पर बैठकर लोग रिलैक्स हो सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन पवन लगातार दिखा रहे हैं आपको। और एक जगह सीएम गहलोत ने कैनाल रुकवाई है, और ये अनूप बरतरिया जो आर्किटेक्ट ने साथ में, वो उनको बताते हुए इस पार्क की खूबियाँ दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। और रामनिवास जी हैं जो मुख्यमंत्री के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो पूरी इस जगह की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में सीएम के बड़ा काफ़िला था। पहले जब सीएम गोल्फ कार्ट से जायज़ा ले रहे थे तो बड़ा काफ़िला था, लेकिन जो लाइफ जैकेट पहनने का सिलसिला था उस सब के बीच में वो काफ़िला कहीं पीछे छूट गया। और ये एसडीआरएफ की जो सिक्योरिटी टीम है, इनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे पार्क का जायज़ा लेते हुए, ये किस तरीके से ग्लोब बनाया गया है, वो ग्लोब और जो पार्क की सारी खूबसूरती हैं उसको निहारते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तकरीबन उसी जगह पहुंच रहे हैं जो यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट था। दरअसल जो बोटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं पर पहुंच करके मुख्यमंत्री फिर से इस काफ़िले को ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ जो पार्क है, इसके स्कल्पचर्स ऐसे हैं कि कहीं पर डक जोन बनाया गया है, और आप देखिए ये एक वॉकवे बनाया गया है। जिस तरीके से कहीं नहर होती है उस तरीके से ये स्टोन का पाथवे बनाया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तकरीबन वापस उसी पॉइंट की तरफ पहुंचने वाले हैं जहां से ये बोटिंग शुरू हुई थी। और ये जो ऊंचा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको बर्ड नेस्ट कहा गया है। ये परिंदों के बैठने के लिए जगह तैयार की गई है जहां पर पक्षी ठहर सकेंगे। यहाँ कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा कि ये जो डक पॉन्ड बनाया गया है, यहीं से पानी पूरे इसमें फ़्लो होते हुए एक छोटी नहर के रूप में, या जिसको फ्लड इरिगेशन का रूप आपने देखा होगा कभी, ग्रामीण क्षेत्रों में आप गए होंगे तो फ्लड इरिगेशन के रूप में ये दिखता है। और अभी मुख्यमंत्री की बोट इस कैनाल के उसी पॉइंट पर आने वाली है जहां से वे बोट का यह सफ़र शुरू कर रहे थे। और इस पार्क को बनने में तकरीबन 3.5 साल का वक्त लगा है, और इस 3.5 साल में इस पार्क में अलग अलग तरीके की
हैबिटेट डेवलप की गई है। और ये जो हैबिटेट है ये आपने कैमरे के ज़रिए देखी। आप लोग पानी का ध्यान करके थोड़ा चलिए जिससे कि पानी में नहीं हो गिरे। और कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, कोटा। पता नहीं भैया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें हमारे सहयोगी शशि आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरा करीबन 1.5-2 किलोमीटर का जो राइड है वो इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उनके साथ में उनका सुरक्षा दस्ता है और साथ में एसडीआरएफ की भी बोट चलती नज़र आ रही है। हमारे सहयोगी शशि वहाँ पर मौजूद हैं और हर एक तस्वीर को उन्होंने आप तक पहुँचाई है। किस प्रकार से यहाँ पर कितना खूबसूरत ये सिटी पार्क बनाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया। हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया है, बारीकियों का ध्यान रखा गया है। और करीब करीब 3.5 साल का वक्त लगा है। 75 एकड़ इसका क्षेत्रफल है और इतने बड़े पार्क में मुख्यमंत्री पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार जो है कोटा को इस पार्क की पहले सौगात दी, लोकार्पण किया। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस प्रकार इसमें वाटर राइड लेते हुए मुख्यमंत्री। और आपको ये भी बता दें कि हमारे सहयोगी शशि वहाँ पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर को आप तक पहुँचाने का प्रयास वो भी कर रहे हैं। काफ़ी भागदौड़ी की स्थिति वहाँ पर, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी सौगात है कोटा वासियों के लिए, उन छात्रों के लिए बड़ी सौगात जो कोटा में जाकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सिटी कोटा में, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं मुख्यमंत्री के लिए। और आपको बता दें कि आज कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के लेकर, उनमें से सबसे बड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको बनने में करीब 3.5 साल का वक्त लगा है। अब इन 3-3.5 सालों में कितना खूबसूरत इसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण था और अब एक तरीके से एक अलग छाप छोड़ेगा ये पूरा सिटी पार्क। यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं, हर एक जोन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही विहंगम दृश्य यहाँ का। बड़ी चीज़ ये कि 75 एकड़ में ये पूरा क्षेत्रफल है इसका सिटी पार्क का। और ये जब बनकर तैयार हुआ तो जाहिर तौर पर इसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया नवनिर्मित सिटी पार्क का। आपको बता दें कि विकास कार्यों का जायजा लेते भी मुख्यमंत्री नजर आए। बोटिंग इस वक्त कर रहे हैं सीएम पार्क में और बोटिंग की तस्वीरें हमारे सहयोगी शशि ने आपको दिखाई, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि इस पूरे भ्रमण में मुख्यमंत्री के साथ साथ स्पीकर मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, साथ ही साथ में आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आज एक कार्यक्रम रहने वाला है कोटा में। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास करें कि कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जो बोट है उस पर मुख्यमंत्री सवार बोटिंग करते हुए, और करीब 1.5-2 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर जो है वो बोटिंग के लिए बनाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत कोटा शहर को एक अहम सौगात आज दी गई है। किस प्रकार से स्टोन यहाँ पर लगाए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर फुटपाथ बनाए गए वॉक करने के लिए, पक्षियों के बैठने के लिए जो इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं, वो बेहद ही अद्भुत तस्वीरें जो हैं वो हमने देखी। और जो विकास कार्य कराए गए हैं, इन विकास कार्यों का जायज़ा मुख्यमंत्री लेते नज़र आ रहे हैं, खुद अनुभूति कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो पार्क जो है। अगर इस पार्क की कुछ खूबियों की बात करें तो ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि सिटी पार्क की खूबियां ज्ञान युक्त और तनाव मुक्त के थीम पर बनाया गया है। अनोखा सिटी पार्क है, हवा की गति और ताकत बताने के लिए 40 फीट ऊंचा यहाँ पर एक काइनेटिक टावर भी लगाया गया है पार्क में। ये टावर हवा के रुख के साथ में ये स्वतः घूमेगा, खुद घूमेगा और डिज़ाइन भी अपना बदलता रहेगा। पार्क में उल्टा पिरामिड, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग पिरामिड भी बनाया गया है। अब मैसूर में जैसा है, मैसूर की तर्ज पर ही शीश महल है। शीश महल की दीवारें, गुंबद, आर्च भी कांच के ही बनाए गए हैं। एक एक बारीकी का जो है वो ध्यान रखा गया है यहाँ पर। कोटा शहर को जो सौगात आज यहाँ पर सीएम ने दी है। देखिए इसमें प्रदर्शनियाँ लगेंगी, कॉन्फ्रेंस जो है वो हो पाएंगी। विशाल आइवेरी में पक्षीशाला बनाया गया, 120 करोड़ से बने पार्क में पूरी हरियाली
का विशेष ध्यान रखा गया है। 4 किलोमीटर के दायरे में तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम रहेगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण पहलू आप जान लीजिए। 75 एकड़ में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 75 एकड़ में फैला है ये पार्क। यहाँ पर जाहिर तौर पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोटिंग करते हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ में एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। तो बोट एसडीआरएफ की टीमों की भी वहाँ पर साथ में बोटिंग करते हुए, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी चीज़ें जो है वो संभाली जाए, क्योंकि लाइफ जैकेट भी मुख्यमंत्री ने पहन रखी है। जो नियम है उन नियमों का पालना करते हुए मुख्यमंत्री खुद भी और सीएम सिटी पार्क का जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त 75 एकड़ में फैला है और पार्क के जो मॉन्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट को तनाव मुक्त रखेंगे, जाहिर तौर पर, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा किया गया, बनाया है, इतना खूबसूरत गया है इसे। हर तरफ ग्रीनरी और किस प्रकार से वहाँ पर आलमंड जोन बनाया गया जहाँ पर बादाम के पौधे लगाए गए हैं, किस प्रकार से वहाँ पर मैम्बो जोन बनाया गया जहाँ पर बांस के पौधे लगाए गए हैं। और एक तस्वीर को हमारे सहयोगी शशि ने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, दिखाया आपको। और मुख्यमंत्री की बोटिंग जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि स्टूडेंट को तनाव मुक्त रखने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मील का पत्थर साबित होगा। ये जो सिटी पार्क है वो, और करीबन 3-3.5 साल का वक्त लगा है इस खूबसूरत पार्क को बनने में, सिटी पार्क को, जिसकी सौगात आज मुख्यमंत्री ने कोटा शहर को दी है। मुख्यमंत्री का कोटा दौरा इसलिए सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि आज ये जो सिटी पार्क, जो बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी, वो फाइनली बन चुकी है। अब किस प्रकार से जो है यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं, किन खूबियों को ध्यान रखा गया, ग्रीनरी से लेकर वाटर राइड तक, बोटिंग इत्यादि सब कुछ यहाँ पर कर पाएगा। एक गुच्छे में सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। जो भी यहाँ पर भ्रमण के लिए आएगा, घूमने आएगा, बेहद ही खूबसूरत नवनिर्मित ये सिटी पार्क, इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद खुद बोटिंग करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको तनाव मुक्त रखेगा ये पार्क। स्टूडेंट को कुछ इस हिसाब से बनाया गया है क्योंकि अगर यहाँ पर आए तो जाहिर तौर पर ये जगह उनके लिए नॉलेज सेंटर भी साबित हो, तनाव मुक्त भी वो हो पाएँ। इस माहौल में पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिविटी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और उस हिसाब से उसको पूरा बनाया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर एक बारीकी का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि नॉलेज सेंटर एक तरीके से छात्रों के लिए साबित होगा। करीब करीब इसके बीच में 1800 मीटर की, करीब 2 किलोमीटर की ये पूरी जो है वाटर लॉबी बनाई गई है।